जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन लोगों को करवाना है, किन को नहीं करवाना है। अगर आपकी सर्विस 20 लाख तक है तो एक फाइनेंशियल ईयर के आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। और सर्विस की जगह सेल करते हो तो ये 40 लाख रुपए है। सेल और सर्विस दोनों मिलाकर के करते हो तो दोस्तों 20 लाख रुपए के बाद आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। लेकिन आपको एक कंफ्यूजन होता है कि जीएसटी दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है। अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, तो कंपोजिशन स्कीम बहुत ही बढ़िया और बेस्ट स्कीम आपके लिए अवेलेबल रहने वाली है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा टैक्सीलेंट नाम का दोस्तों हमने एक यूट्यूब पर नया चैनल बनाया है जहां पर हम आपको फाइनेंस से रिलेटेड आपके पैसे को ग्रो करने के बारे में बातें करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी हमने जो पेज है बना रखे हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स हम डालते रहते हैं। तो जीएसटी कंपोजिशन के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, आपको पता होगा जीएसटी नंबर लेना बहुत जरूरी हो जाता है जब आपकी लिमिट क्रॉस कर जाती है। लेकिन ये आपको कंफ्यूजन रहता है कि जीएसटी हम लें तो कौन सा लें, कौन सा नहीं लें। अगर आप जीएसटी कंपोजिशन का फायदा उठाना चाहते हैं, जो कि छोटे व्यापारियों के लिए होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, तो जीएसटी कंपोजिशन से काफी सारी डाउट दोस्तों, क्वेरीज है, डिस्कशन है, हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो जीएसटी कंपोजिशन के बारे में बहुत सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपकी सेल, अगर आप एक ट्रेडर हैं, 40 लाख से ज्यादा चली जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, और वहीं पर अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर को जीएसटी नहीं लगता है, तो उनके लिए 20 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पे रखी गई है। अगर इनसे ज्यादा आपकी लिमिट चली जाती है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। इफ सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट, दोस्तों कुछ स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जहां पर जो सेल की लिमिट है 40 की जगह 20 है और सर्विस की लिमिट है वो 20 लाख की जगह 10 लाख रुपए है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सेल भी करते हैं और सर्विस भी करते हैं तो इन दोनों के लिए जो लिमिट है ये 40 नहीं रहेगी, ये 20 रहेगी, और ये 20 नहीं रहेगी, ये 10 रहेगी। क्योंकि सेल प्लस सर्विस दोनों को भी अगर आप जोड़ते हैं तो आपकी सर्विस ही मानी जाती है। तो जीएसटी के जो टाइप्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो दो तरह के होते हैं। रेगुलर होता है जहां पे आपको इनपुट, आउटपुट, आईटीसी, बहुत सारे झंझट होते हैं, और एक होता है कंपोजिशन जहां पे आप चैन की नींद सो सकते हैं, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। दोनों स्कीमों के अपने प्लस और माइनस होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी कंपोजिशन के बारे में ही आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिजनेसमैन है, स्टार्टअप है, आपने छोटा सा अभी नया काम आपका स्टार्ट किया है, तो कंपोजिशन स्कीम में आप जा सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? इफ एंड यूजर आपका माल खरीदता है, जिस व्यक्ति को आपने माल बेचना है वो आगे किसी और को नहीं बेचने वाला है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नॉट फॉर रीसेल, आगे रीसेलिंग के लिए नहीं है। आईटीसी होता है दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आप किसी माल को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो सपोज करो कोई 100 रुपए का आइटम है और 12% जीएसटी है, तो 112 रुपए आपको वो रेट पड़ता है। तो आपकी, अगर आप मानते हैं कि मेरी कीमत तो 112 ही है, फिर तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा और ये आपको इसको आगे बेचना है। अगर आप मानते हैं कि ये तो 12 रुपए जीएसटी की तो मुझे छूट लेनी है, तो आपकी कीमत 100 रुपए मानी जाएगी और 100 को आप आगे बेचेंगे मार्जिन पे, तो इस 12 रुपए का आप इनपुट का यूज कर सकते हैं। तो इनपुट आपको कंपोजिशन में नहीं मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट है दोस्तों, वो या तो नहीं बनानी है या नाम मात्र की बनानी है, ज्यादा झंझट नहीं होता है। और टैक्स आपको क्वार्टरली भरना है, 3-3 महीने बाद भरना है। और अगर आपकी रेगुलर स्कीम है तो आपको मंथली स्कीम में आपको, अगर आप 3 महीने बाद भी रिटर्न भरते हो तो वहां पे एक स्कीम है QRMP, मतलब क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट, हर महीने आपको टैक्स भरना है। और आप अकाउंटेंट रखेंगे अगर कंपोजिशन में तो भी वो कम चार्ज लेंगे आपके। कोई टैक्स प्रोफेशनल सीए एडवोकेट रखेंगे, वो भी आपकी फीस कम लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे जीएसटी कंपोजिशन के कुछ डिसएडवांटेज की, कुछ नुकसान की। यहाँ पे सबसे पहले, अगर कोई रीसेलिंग के लिए माल खरीद रहा है दोस्तों, उसने आगे माल बेचना है और उसको इनपुट का डिफरेंस लेना है, तो आपको, अगर आप जीएसटी नहीं लगाओगे उसको, क्योंकि आपको मैं बता दूं जीएसटी कंपोजिशन के अंदर जितना भी आप माल बेचेंगे उसको जीएसटी लगा करके नहीं देंगे, आपको जीएसटी अपनी जेब से देना होता है। आईटीसी उसको चाहिए, आपको आईटीसी चाहिए। मैंने आपको बताया था, आपने कोई एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर खरीदा बिजनेस के लिए, उस पे जो जीएसटी लगा उसकी भी छूट आपको नहीं मिलेगी। आप कैन नॉट चार्ज जीएसटी, जीएसटी को बिल में नहीं लगा सकते हो, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। दोस्तों 1 लाख रुपए का आपने माल बेच दिया तो उस पे 1000 रुपए जीएसटी है, वो आपको जेब से बिजनेस के खर्चों में देना पड़ेगा। आप वहां पे उसको कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये एक अपराध है। अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा है 1.5 करोड़ से, तो आप जीएसटी कंपोजिशन में जा ही नहीं सकते हो। सम स्टेट इस तरह की कैटेगरी दोस्तों, जैसे आप तंबाकू बेचना चाहते हैं, पान मसाला बेचना चाहते हैं, अगर आपके 2 बिजनेस है तो दोनों
दोनों को कंपोजिशन में लेके जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक को तो रेगुलर में ले लिया और एक को कंपोजिशन में ले लिया, ये चीज भी आपके लिए अलाउ नहीं होने वाली है। तो कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। इंटर स्टेट सप्लाई आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। अगर आप राजस्थान के व्यक्ति हो और दिल्ली को आपने माल भेजना है तो नहीं भेज सकते हो। दिल्ली वाला यहाँ पर आकर के आपका लेके जा सकता है, लेकिन आप वहां पे माल नहीं बेच सकते हो। ई कॉमर्स के अंदर आप नहीं दे सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन में आपने माल बेचना है तो दोस्तों आपको रेगुलर के अंदर जाना पड़ेगा। सप्लायर मस्ट पे नॉर्मल टैक्स और रिवर्स चार्ज। दोस्तों आरसीएम एक होता है जीएसटी के अंदर, वो आपको देना पड़ सकता है अगर आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आइसक्रीम, तंबाकू, पान मसाला की, तब भी आप जीएसटी कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, अगर आप इन 7 स्पेशल स्टेट कैटेगरी में आते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, तो अगर आपकी पिछले साल की टर्नओवर 75 लाख या उससे कम थी तो इस साल आप, अब मान लीजिए दोस्तों आपका साल चल रहा है 24-25, अब आपने जीएसटी कंपोजिशन में जाना है या नहीं जाना है ये मैटर करेगा। आपने 23-24 के अंदर अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख से कम थी तभी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी स्टेट थे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर आप राजस्थान की बात करें या दिल्ली की बात करें, आपने 24-25 में जीएसटी कंपोजिशन में जाना है नहीं जाना है, इसके लिए 23-24 में आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए, तभी आप इसको जा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस में सप्लाई सर्विस नॉट एक्सीडिंग। मैंने आपको बताया पहले शुरू में क्या होता था, जीएसटी कंपोजिशन सिर्फ सेल के लिए होता था, लेकिन अब बाद में कुछ सर्विस प्रोवाइडर ने बोला हमें भी इसका फायदा चाहिए, तो आप आ तो सकते हैं, लेकिन 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट इन प्रीसीडिंग, पिछले साल की जो टर्नओवर है उसके 10% से या 5 लाख रुपए, इनसे ज्यादा का आप सर्विस नहीं दे सकते हैं। अगर आप सर्विस देना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अलग स्कीम आ जाएगी। अब कितना जीएसटी देना पड़ेगा दोस्तों आपको अगर कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं? अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, माल आपने बनाया और उसको बेचते हैं तो 1% देना पड़ेगा। आप ट्रेडर हैं, माल खरीदा और बेचा, 1% देना पड़ेगा। अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको 5% जीएसटी दोस्तों देना पड़ेगा, और आप उस जीएसटी को कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, इस बात का विशेष तौर से ध्यान देंगे। अब स्पेशल कंपोजिशन स्कीम एक और आती है। अगर आप नॉर्मल, अभी हमने पीछे डिस्कस किया नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में था, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सेक्शन 10(2)(a) स्पेशल कंपोजिशन स्कीम बताती है ये वही लोग ले सकते हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम है, और उनको जो सर्विस प्रोवाइडरों के लिए दोस्तों ये होती है, उनको 6% जीएसटी अपना देना पड़ेगा टैक्सेबल जो अपनी सर्विस दी है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन अलाउड तो है 10%, या वो आपको मैंने बताया था 5 लाख तक अलाउड है, और यहाँ पे आप 6% के हिसाब से स्पेशल कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। इंटरस्टेट नॉट अलाउड है, यहाँ पर भी नॉट अलाउड है। सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। दोस्तों अगर आप नॉर्मल कंपोजिशन के अंदर, एक मजे की बात मैं बताऊं, आपने 1 करोड़ का माल बेचा, इसमें 50 लाख तो जीएसटी वाला था, 50 लाख नॉन जीएसटी वाला था, तो इस 50 लाख पे आपको 50,000 का जीएसटी देना है। इसके ऊपर आपको 0 रुपए जीएसटी देना है। जिस आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता तो कंपोजिशन में उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो बिना जीएसटी वाला आइटम, लेकिन स्पेशल कंपोजिशन में आप नहीं कर सकते हो। ई कॉमर्स के अंदर अगर आपने काम करना है तो ना तो यहाँ पे कर सकते हो, ना ही यहाँ पे आप कर सकते हो। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन दोस्तों, आप किसी अदर स्टेट में गए, जैसे मेला प्रदर्शनियां वगैरह करते हो, तो आपको अलाउ इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। एनआरआई टैक्सेबल पर्सन यहाँ भी नहीं आ सकते और यहाँ भी नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंडीशंस हैं जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम वाले नहीं यूज कर सकते हैं, ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आइसक्रीम का काम करते हैं, ये देखिए आइसक्रीम, पान मसाला, ये वाटर, तंबाकू, ये इस तरह के आप काम करते हैं, ब्रिक, बिल्डिंग ब्रिक, ये आप ईंट भट्ठे वालों के लिए भी जीएसटी कंपोजिशन एलिजिबल अब नहीं रहा है। और यहीं पर अगर आप जीएसटी स्पेशल कंपोजिशन में जाते हो तो आइसक्रीम, पान मसाला और ये चीजें आपके लिए एलिजिबल नहीं होने वाली है, इस स्कीम में आप नहीं जा सकते हैं। और दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, आरसीएम में टैक्स आपको यहाँ भी भरना पड़ सकता है और यहाँ भी भरना पड़ सकता है। मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन ऑन सेम पेन, इफ ऑप्टेड फॉर 1 रजिस्ट्रेशन देन इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन। एक पेन और सारे पेन, आपको पता होगा पेन बेसिस पर यहाँ पे सारा काम चलता है। यहाँ पे आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी पड़ेगी, टैक्स इनवॉइस आपको इशू नहीं करना है। अब दोस्तों क्या होता है इंटीमेशन एंड इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपने किया पार्ट बी के अंदर फॉर्म जीएसटी REG 01 में, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है, या तो जब आप लाइबल हो गए, और इफेक्टिव डेट वो हो जाएगी दोस्तों जब आप लाइबल हुए थे जीएसटी पे करने के। अब आप विड्रॉ कर सकते हो क्या कंपोजिशन लेवी को? आपने पहले तो जीएसटी कंपोजिशन की स्कीम ले ली, अब आप चाहते हो कि मैं तो रेगुलर में जाना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। CMP 04 का फॉर्म आप भर सकते हैं, बट उसको इंटीमेट करना पड़ेगा मैं अपनी मर्जी से छेड़ना चाह रहा हूं, और आपको विड्रॉल करने से पहले सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कुछ कंडीशन है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ITC 01 का फॉर्म भरना पड़ेगा। जितना भी आपके पास आइटम पड़ा है दोस्तों, जब आप रेगुलर में चले जाओगे कंपोजिशन से, तो आपको पता होगा वहां पे इनपुट आउटपुट का चक्कर पड़ेगा, जीएसटी, ITC, तो जितना माल आपके पास पड़ा था उस पे आप इनपुट लेना चाहते हो, तो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर अपना ITC 01 फॉर्म भरकर उसका इनपुट भी आप ले सकते हो। इसके अलावा विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन से बाहर जाना चाहते हो, डिपार्टमेंट को लगता है कि ये बंदा एलिजिबल नहीं है, तो ऑफिसर आपको CMP 05 में नोटिस देगा, फिर CMP 06 में आपको उसको रिप्लाई देना है, और ऑफिसर हैज टू इशू ऑर्डर CMP 07 में आपको ऑर्डर दे देगा, वो एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है। ITC 01 का फॉर्म 30 दिनों के अंदर भर के आप इनपुट ले सकते हैं। ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया रिप्लाई तो कोई भी एक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों GST लेना तो इजी है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपको लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है, ये रिटर्न नहीं है। CMP 08 दोस्तों आपका अब मान लीजिए अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर खत्म होगा तो 18 जुलाई को आपको एक CMP 08 का फॉर्म भरना है जहां पे आपको अपनी सेल बतानी है और अपना टैक्स बताना है। तो इस तरह से हर 3 महीने खत्म होने के अगले महीने के 18 तारीख को आपको CMP 08 का फॉर्म भरना है। जब आपका साल खत्म हो जाएगा 31/3/2025 के बाद में आपको 30 अप्रैल 2025 तक मतलब साल खत्म होने के एक महीने के अंदर अंदर आपको GSTR 4 भरनी है जहां पे फिर से आपको टोटल आपकी सेल, आपको अपनी परचेज और काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है। तो इस तरह से दोस्तों GST के अंदर आपको सबसे पहले तो बिल ऑफ सप्लाई जो है वो इशू करना है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है। GST आपको अपने पॉकेट से देना है लेकिन यहाँ पे फॉर्मेलिटीज कम है, खर्चे कम है। तो आपको ये स्कीम अच्छी लगी या बुरी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो GST रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। दोस्तों GST रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 1 रुपए की भी सेल करते हो तो भी आपको वहां पे GST देना पड़ेगा। फिर 40 लाख या 20 लाख की लिमिट है, मायने नहीं रखती है। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।